हेलो एवरीवन, वेलकम इन मैथ्स क्लास विथ मानवी। आज के सेशंस में हम पॉलिनोमियल्स के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने देखा, हमने पॉलिनोमियल्स के बेसिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया है एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया है अकॉर्डिंग टू द बेसिक। सो आज के सेशंस में मैं कुछ आइडेंटिटीज़ जो लास्ट सेशन में रह गई थी उन्हें आप सॉल्व करूँगी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगी। एंड ऑल्सो वी विल सॉल्व ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन टुडे, ओके, नो बेसिक नो थ्योरिकल, ओके। सो algebraic identities. First is a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. And next is a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. ओके ये दो आइडेंटिटीज़ हैं जो लास्ट सेशन में हमारी रह गई थी। सो आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड ओनली सॉल्यूशन ऑफ फैक्टराइजेशन, ओके, जिसमें कुछ मिक्सअप होगा। कोई भी आइडेंटिटीज़ जो हमने लास्ट सेशन में भी यूज़ की हैं उनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओनली फैक्टराइज, ओके। सो question was first is 64a cube plus 125b cube plus 240a square b plus 300ab square, ओके। आज जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख के हमें ये समझ आइडिया लगाना होगा कि हमें उसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ओके। जैसे कि मैंने आइडेंटिटी पहले ही इसमें शो की है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ओके। सो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके पास ये क्वेश्चन है दिस वन, ओके, इसे हम इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइज फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि 64a क्यूब है तो यू हैव टू बी टेक अ आइडिया व्हाट इज़ द 64 को हम किस तरह से फैक्टराइज करें कि ऑलमोस्ट वो 3 पार्ट्स में कम से कम डिवाइड हो, ओके। सो हेयर जैसे कि आप देख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 4 इज़ 64, तो यू कैन राइट हेयर लाइक दिस 4a क्यूब 4a होल क्यूब, ओके, प्लस वैसे ही 125 लाइक 5 इंटू 5 इंटू 5 इज़ 125, सो 5b होल क्यूब, ओके। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा a क्यूब प्लस b क्यूब अपना बन गया है। तो अब हमें आगे की वैल्यूज़ किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न होगा तो ये बहुत इजी लगेगा, ओके। सो हेयर 3a स्क्वायर b, सो 3 इंटू, इन प्लेस ऑफ a वी विल राइट 4a स्क्वायर इंटू, इन प्लेस ऑफ b वी विल बी राइट 5b, ओके। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका कम्प्लीटली 240a स्क्वायर b ही बनेगा, ओके। एंड हेयर प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर, सो 3 इंटू a इज़ 4a इंटू b इज़ 5b, सो 5b स्क्वायर, okay. You can solve it. 4 into 4 is 16, 16 into 3 is 48 and 48 into 5 is 240, okay. And a into a is a square plus b, so आप देख सकते हो हमारा 240a स्क्वायर b बन गया, ओके। तो हमने उसे ओपन फॉर्म में कन्वर्ट किया फर्स्ट एंड देन हमें ये देखना है कि अगर ये ओपन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है लाइक आइडेंटिटी वाइज, सो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ दिस, ओके। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ओके। तो आपने देखा ये पूरा क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। सो हम अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है तो अब हम इसे इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। मीन्स अगर आपको ये फॉर्म मिल गया तो आपको उसका अदर साइड वाला फॉर्म आपको प्रेजेंट करना है ना, आंसर फॉर्म, ओके। सो हेयर आपका a क्या होगा, a इज़ इक्वल टू 4a एंड b इज़ इक्वल टू 5b, ओके। सो हम क्या लिखेंगे 4a प्लस 5b होल क्यूब, ओके। सो 4a प्लस 5b, 4a प्लस 5b एंड 4a प्लस 5b, ओके। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे।
आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. एंड हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिस वन. a raised to the power 8 minus a square b raised to the power 6. सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखना होगा कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है कि हम एज आइडेंटिटी भी सॉल्व कर सकते हैं या कि किसी और तरह से, जैसे कि आपने देखा कॉमन फैक्टर मेथड आपने देखा, मिडिल टर्म मेथड देखा, फैक्टराइजेशन मेथड देखा, एंड विद इन द यूज़ ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़. ओके, सो आपको देखना है कि इसमें क्या कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही है या कुछ चीज़ें कॉमन आप ले सकते हो, तो कॉमन आप पहले निकालो. कुछ भी किसी भी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है पहले आप कॉमन निकालो एंड देन आपकी आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए. ओके, एनीथिंग इन अ क्वेश्चन. ओके, सो हेयर a रेस्ट टू बी पावर 8 माइनस a स्क्वायर b रेस्ट टू बी पावर 6. आप देख सकते हो इसमें a 8 टाइम्स है एंड हेयर 2 टाइम्स है, तो आप चाहो तो a स्क्वायर एज अ कॉमन आप ले सकते हो. ओके, a स्क्वायर अगर आपने एज अ कॉमन ले लिया तो हेयर a कितने प्रेजेंट हो जाएंगे, a रेस्ट टू बी पावर 6 माइनस b रेस्ट टू बी पावर 6. ओके, सबसे पहले आपने a स्क्वायर कॉमन लिया एंड देन आपका क्या बना, ये है a रेस्ट टू बी पावर 6 माइनस b रेस्ट टू बी पावर 6. लेकिन आपने जो भी आइडेंटिटीज़ अभी तक आपने रीड की हैं उसमें कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जिसमें कि पावर 6 हो. तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट हियर लाइक दिस, a स्क्वायर हियर a क्यूब whole power is 2 minus b cube whole power is 2. ओके, बिकॉज जब आप इसे ओपन करोगे 3 इंटू 2 इज 6 हो जाएगा. ओके, सो आप इस तरह से भी उसे प्रेजेंट कर सकते हो, और जब आप उसे इस तरह से प्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी क्या यूज़ होने लगेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b. Okay, where a is equal to a cube and b is equal to b cube. ओके, मतलब इस प्लेस पे हम a के प्लेस पे a क्यूब प्रेजेंट करेंगे एंड b के प्लेस पे b क्यूब प्रेजेंट करेंगे. क्यों, क्योंकि आपका ये देखिए ब्रैकेट लगा है. ब्रैकेट मीन्स जो भी आपकी इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना वो a मानी जाएगी, चाहे वो पावर में हो चाहे ना हो. ओके, सो आप उसे अगर इस फॉर्म में प्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखोगे, ये a स्क्वायर तो आपको लिखना ही है एंड हेयर आपका किस तरह से हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब. ओके, एंड a क्यूब प्लस b क्यूब. ओके, आपने सिर्फ इस आइडेंटिटी को यूज़ किया, a के प्लेस पे आपका a क्यूब है एंड b के प्लेस पे आपका b क्यूब है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब एंड हियर a क्यूब प्लस b क्यूब. आपने देखा फिर से आपकी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है. सो अगेन आपकी आइडेंटिटी यूज़ होगी तो आप अगेन आइडेंटिटी वैल्यू को प्रेजेंट करोगे, a स्क्वायर एंड हेयर आपकी आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, a क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab. ओके, इन प्लेस ऑफ दिस एंड हेयर इन प्लेस ऑफ दिस a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab. ओके, दिस इज़ द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आंसर इन आंसर फॉर्म. ओके, मीन्स आपने इस वैल्यू को पूरी तरह से इसको पहले कॉमन लिया, उसके बाद आपने उसमें आइडेंटिटी प्रेजेंट की एंड आइडेंटिटी के बेस पे आपकी अगेन 2 आइडेंटिटीज़ और प्रेजेंट हो गई, और जब आपने उस आइडेंटिटीज़ को प्रेजेंट किया सो दिस इज़ द कंप्लीट आंसर फॉर्म. ओके, दिस इज़ अवर आंसर, a स्क्वायर इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी इंटू a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी. ओके, आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल. ओके गाइज, सो आप इसे लास्ट में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो. ओके, a मीन्स a स्क्वायर like this, a complete presentation form. Okay,
नेक्स्ट इज 1 minus 27a cube. दिस इज आवर क्वेश्चन हियर। ओके, तो जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, हमने सबसे पहले जैसे 64 वैल्यू थी, 125 उनको हमने ओपन फॉर्म में लिखा। सो हेयर अगेन हम कैसे लिखेंगे, 1 का तो आप 3 लिया, एंड हेयर 27 की प्लेस पे आपने 3a होल क्यूब। वाई? बिकॉज 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। ओके, अब आप देखिए इसमें हमारी आइडेंटिटी फिर से बनेगी, a क्यूब माइनस b क्यूब, दिस वन। ओके, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b and a square plus ab plus b square. So here a is equal to our 1 and b is equal to our 3a. So अब हम कैसे लिखेंगे, 1 minus 3a cube is equal to 1 minus 3a, and here a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ए के प्लेस में अपना क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, सो 1 ही प्रेजेंट होगा, प्लस ए बी मीन्स ए की वैल्यू 1 इंटू बी की वैल्यू 3a, प्लस बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 3a होल स्क्वायर। ओके, सो 1 माइनस 3a एंड हियर 1 प्लस 3a प्लस 9a स्क्वायर। Okay, this is our answer, 1 minus 3a into 1 plus 3a plus 9a square. This is our answer. हमने सिर्फ आइडेंटिटी को यूज़ किया एंड सिर्फ वैल्यूज़ को उस आइडेंटिटीज़ के बेस पे पुट किया और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, दिस इज़ द कंप्लीट फॉर्म ऑफ, दिस इज़ द कंप्लीट आंसर फॉर्म। ओके, here the solution of this question also available. Question number next, a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. यहाँ पे हमारी ये आइडेंटिटी है एंड दिस इज आवर क्वेश्चन, 8x क्यूब y क्यूब प्लस 27a क्यूब। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ओके, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कोई भी वैल्यूज यूज़ की जा सकती है। सो हियर हम कैसे लिखेंगे, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8, 2xy, x में भी क्यूब है, y में भी क्यूब है, सो 2xy होल क्यूब प्लस 27 में क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27, सो 3a होल क्यूब। ओके, सो here our identity a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. Here a is equal to हमारा क्या है, 2xy, b हमारा क्या है, 3a, so 2xy plus 3a, इसमें आपने होल स्क्वायर लगाया दोनों में, ओके, इज इक्वल टू a प्लस b, a हमारा क्या है 2xy एंड b इज 3। ओके, ये हमारा इस तरह से प्रेजेंट हो गया, एंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो a के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2xy होल क्यूब माइनस 2xy इंटू 3a, ओके, प्लस b के प्लेस पे 3a होल स्क्वायर। बस अब हम इसे प्रेजेंट कर देंगे, इज इक्वल टू 2xy प्लस 3a एंड नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 2xy इंटू 2xy 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy इंटू 3a इज 6axy and plus 3a into 3a is 9a square. Okay, this is our answer, 2xy plus 3a and here 4x square y square minus 3axy plus 9a square. Okay, आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा एंड आई नो राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल। ओके, here a raised to be power 12, b raised to be power 4, here यहाँ 4 है, ओके गाइज।
सो हमारा क्वेश्चन ऐसे है, ए रेस टू बी पावर 12 बी रेस टू बी पावर 4, 14 नहीं है, ओके, माइनस ए रेस टू बी पावर 4 बी रेस टू बी पावर, जस्ट अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके, बी रेस टू बी पावर 12। देखिए इस क्वेश्चन में अभी अपने को ये देखना है कि हमारी आइडेंटिटी क्या कोई यूज़ हो रही है, नो। उसके पहले हमें कुछ ऐसा करना है कि क्वेश्चन में से अगर कुछ कॉमन हम ले सकते हैं तो हम उससे कॉमन ले लें फर्स्टली, ओके, देन हम देखते हैं क्वेश्चन में कैसी आइडेंटिटी यूज़ होंगी, ओके। हेयर ए की पावर 12 एंड हेयर ए की पावर 4, सो आप एटलीस्ट ए फोर्थ आप एज अ कॉमन ले सकते हो, ए रेस टू बी पावर 4, ओके, आपने कॉमन ले लिया। एंड हेयर बी रेस टू, यहाँ पे बी की पावर 4 एंड हेयर 12, तो आप एटलीस्ट बी रेस टू बी पावर 4 आप एज अ कॉमन ले सकते हो। सो इन ब्रैकेट में क्या होगा, ए 12 में से 8 पावर माइनस, सो 8 रेस टू बी पावर 8 माइनस अगेन बी की पावर भी क्या हो जाएगी 8, ओके। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें, क्योंकि 8 तो पावर आइडेंटिटीज़ में होता नहीं है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन 6 पावर वाला किया था, वैसे ही अब हम 8 पावर वाला भी करेंगे, ओके। सो हेयर ए रेस टू बी पावर 4 बी रेस टू बी पावर 4, आप इसे इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो ना, ए रेस टू बी पावर होल पावर इज़ 2 माइनस b raised to the power 4 whole power is 2, ओके। सो अगर आप इस तरह से इसे प्रेजेंट करोगे तो a raised to be power 4 b raised to be power 4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। सो इस प्लेस पे हमारा a की प्लेस पे हमारी a4 है और b के प्लेस पे हमारी क्या है b4। सो हेयर हम क्या लिखेंगे, a raised to be power 4 minus b raised to be power 4 and a raised to be power 4 plus b raised to be power 4, ओके। सो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में इसे तो हम इसी तरह से प्रेजेंट करेंगे। अगर a raised to be power 4 b raised to be power 4 and a raised to be power 4 प्लस b raised to be power 4 ही रहेगा, क्योंकि अगर से आप ओपन भी करोगे तो आपका a स्क्वायर होल स्क्वायर बनेगा, ओके। तो लेकिन उसकी कोई आइडेंटिटी अब अपने पास होती ही नहीं है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, तो हम इसे इसी तरह से प्रेजेंट करेंगे। एंड दिस वन a raised to be power 4 माइनस, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, a raised to be पावर a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके। सो मैं सिर्फ अभी इससे सॉल्व करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ये वाला हमें इसी तरह से प्रेजेंट करना है, ओके। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन ए माइनस बी ए प्लस बी। तो लेकिन इस प्लेस पे हमारा ए के प्लेस पे हमारी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, और बी के प्लेस पे बी स्क्वायर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। इतना ओपन होने के बाद जैसे कि आपको पता है इसे हम और सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम फिर से प्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ओके। सो हमारा क्लियर आंसर क्या होगा, ए दिस वन। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ए रेज़ टू बी पावर 4 बी रेज़ टू बी पावर 4 एंड इन ब्रैकेट ए रेज़ टू बी पावर 4 प्लस बी रेज़ टू बी पावर 4, ओके। एंड इसके प्लेस पे हमारा ये आंसर बना, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम फर्स्ट लिखेंगे एंड देन इस पूरे प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ओके। सो हमारा आंसर क्या बना, ए रेज़ टू बी पावर 4 बी रेज़ टू बी पावर 4 एंड दिस इज आवर कंप्लीट आंसर, ओके। Here the solution of this question also available. I again present this question, okay. देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर्स लिए, ठीक है। तो आपने देखा ए रेज़ टू बी पावर 4
कॉमन है तो हमने ए रेस टू बी पावर कॉमन लिया एंड बी रेस टू बी पावर 4 हमने कॉमन लिया. सो इन ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू क्या बनी, ए रेस टू बी पावर 8 माइनस बी रेस टू बी पावर 8. अगेन हमने 8 की पावर को हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में कन्वर्ट किया. सो ए रेस टू बी पावर 4 एंड होल पावर इज 2. हेयर द आइडेंटिटी यूज़ की गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, वेयर ए हमारा क्या है, ए रेस टू बी पावर 4 एंड बी हमारा क्या है, बी रेस टू बी पावर 4. ठीक है, तो हमने उसे इस तरह से लिखा बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी. इन प्लेस ऑफ ए वी विल राइट ए 4 एंड इन प्लेस ऑफ बी वी विल राइट बी रेस टू बी पावर 4. ओके, दिस वन. अगेन ए रेस टू बी पावर 4 एंड बी रेस टू बी पावर 4 का सॉल्यूशन इतना ही होगा. लेकिन हेयर ए रेस टू बी पावर 4 को आप अगेन प्रेजेंट कर सकते हो लाइक दिस, ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, सो जिस अगर आपने इस तरह से प्रेजेंट किया तो अगेन फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी. इन प्लेस ऑफ ए वी विल राइट ए स्क्वायर एंड इन प्लेस ऑफ बी वी विल राइट बी स्क्वायर. ओके, लाइक दिस. सो अगेन आपने देखा पूरा आपने इस तरह से प्रेजेंट किया, लेकिन इतना आपका आगे सॉल्व नहीं होगा तो हम उसे उसी तरह से प्रेजेंट करेंगे. ओके, एंड इन प्लेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी विल राइट ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस वन. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर्म इट. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. Question number next. If both x plus 1 and x minus 1 are factors of ax cube plus x square minus 2x plus b, then find a and b. अगर x plus 1 और x minus 1 इस पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स होंगे तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ x वी विल पुट वैल्यू 1 एंड वन टाइम वी विल पुट वैल्यू -1. वाई, बिकॉज x plus 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -1. and next value x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1 like this. जैसे कि आपने इस तरह से प्रेजेंट किया, x plus 1 है तो अगर ये फैक्टर्स है तो इज इक्वल टू में हमारा 0 आएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -1. एंड नेक्स्ट टाइम अगर x -1 उसका फैक्टर है तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1. सो एक बार हम x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे और एक बार हम x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे. सो हियर सबसे पहले हम क्वेश्चन पॉलिनॉमियल क्या है हमारा, ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी. ओके, सो इन प्लेस ऑफ x वी विल राइट वन टाइम -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर minus 2 into -1 plus b. Okay, so here minus a plus 1 minus minus plus 2 प्लस b. ओके, देखिए इसमें जैसे कि ये इसका फैक्टर है तो हम इस वैल्यू के इक्वल में 0 लिख सकते हैं. ओके, सो हमने क्या लिखा, माइनस ए प्लस 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 3 प्लस बी इज इक्वल टू 0. तो हम या तो ए और बी को दूसरे साइड लेके जाएंगे या फिर 3 को. तो जैसे कि मैंने ए और बी को मैं लेके गई, सो हमारा आंसर हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 3. ओके, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या लेंगे वैल्यू, इन प्लेस ऑफ -1 की जगह अब हम 1 लेंगे. तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, a इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस b. सो a प्लस 1 माइनस 2 प्लस b. तो हम इसे भी इस तरह से ही लिखेंगे. सो हियर a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 इज़ -1 और -1 को आप दूसरी वाली साइड पे लेके जाओगे, आंसर इज़ 1. दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन. ओके, आवर फर्स्ट इक्वेशन इज़ a माइनस b इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन इज़ a प्लस b इज इक्वल टू 1.
a minus b is equal to 3 and second is a plus b is equal to 1. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देंगे. जस्ट चेंज द साइन. कट. माइनस माइनस 2b is equal to 2. So b is equal to 2 upon 2 minus is equal to minus 1. ओके. सो इन प्लेस ऑफ b हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1. एंड b की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में आप a की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दो. a माइनस 1 इज इक्वल टू 3. सो a प्लस 1 इज इक्वल टू 3. सो a इज इक्वल टू 3 minus 1 इज इक्वल टू 2. ओके, दिस इज आवर आंसर. Answer is b is equal to minus 1 and a is equal to 2. आप देख सकते हो यार, दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने क्या किया है, जैसे कि आपको पता है सिंस x प्लस 1 एंड x माइनस 1 उसके फैक्टर्स हैं पॉलिनोमियल्स px के. सो हम इनमें इन प्लेस ऑफ x 1 टाइम माइनस 1 लेके सॉल्व करेंगे. बिकॉज ये इसके फैक्टर्स हैं तो हम इसके इक्वल में 0 पुट कर सकते हैं. ओके. सो माइनस 1 इज इक्वल टू आपने लेके सॉल्व किया और एक बार आपने 1 लेके सॉल्व किया. एक इक्वेशन आपका ये बना एंड सेकेंड इक्वेशन आपका ये बना. दोनों को आपने सॉल्व किया और a और b की वैल्यू आपने निकाल ली. ओके. is if x square minus 1 is a factor of ax raised to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e, then show a plus c plus e is equal to b plus d. इस क्वेश्चन में जैसे कि आपने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1. ओके. तो अब इस पॉलिनोमियल में हम जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था, एक 1 टाइम हम 1 लेके प्रेजेंट करके सॉल्व करेंगे और एक बार हम माइनस 1 लेके सॉल्व करेंगे. ओके. तो देखिए p x इज इक्वल टू ax raised to the power 4 प्लस bx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई. ओके. और आपको पता है पी एक्स का जो भी सॉल्यूशन होगा इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, क्योंकि वो उसका फैक्टर है और क्योंकि एक्स की वैल्यू इन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स हैं. तो अब हम इन्हें इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं. इन प्लेस ऑफ एक्स हमने क्या लिया, 1 इज इक्वल टू, अगर आप इसमें एक्स के प्लेस पे 1 लेके सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन सेम वही बन जाएगा. ए क्योंकि प्लस की भी है और इन प्लेस ऑफ एक्स 1 इंटू 1 ही होगा, दिस वन. ओके. और आप इसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को इज इक्वल टू 0 की तरह प्रेजेंट करोगे. ओके, लाइक दिस वन. बिकॉज अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका फैक्टर है, दैट्स मीन इज पी एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. ओके. सो एंड द प्लेस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. सो वी कैन राइट हेयर लाइक दिस, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. एंड अगेन अब हम क्या लेंगे, इन प्लेस ऑफ 1 वी विल पुट माइनस 1, p माइनस 1 लेके सॉल्व करेंगे हेयर अगेन. सो a इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस b इंटू, सॉरी ये 4 है. ओके गाइस. b इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस c इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस d इंटू माइनस 1 प्लस e. ओके. सो माइनस 1 4 टाइम है, आपका आंसर है अगेन वैसे ही हो जाएगा, a माइनस b प्लस सी माइनस डी प्लस ई. वाई? बिकॉज ए इंटू माइनस 1 को 4 टाइम किया तो आपका प्लस ए, b इंटू माइनस 1 3 टाइम्स देन माइनस b एंड c इंटू माइनस 1 स्क्वायर देन आंसर प्लस c, d इंटू माइनस 1 देन आंसर इज माइनस d एंड प्लस e. ओके. अगेन आपने इसके इक्वल में 0 पुट किया. ठीक है. तो अब देखिए दोनों ही इक्वेशन में हमें कुछ ऐसे लाना है कि b प्लस डी वन साइड हो और a प्लस सी प्लस ई एक साइड हो, किसी भी एक इक्वेशन में.
एनी वन इक्वेशन। ओके, तो जैसे मैं इस वाले इक्वेशन में क्या करूँगी, देखिए ए सी और ई चाहिए, ए प्लस सी प्लस ई, ओके, इज इक्वल टू, इन ज़ीरो के मैंने बी और डी को इक्वल के दूसरे साइड में लेके गई, दोनों ही माइनस में हैं तो दूसरे साइड वो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी प्लस ई इन फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी है, तो हम इस b प्लस डी को फर्स्ट इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ a प्लस सी प्लस ई के प्लेस पे हम पुट करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, b प्लस डी इन प्लेस ऑफ a प्लस सी प्लस डी, a c और e, इसकी जगह में मैंने b प्लस डी पुट किया, प्लस b और d ऑलरेडी हैं, इज इक्वल टू 0। सो बी बी डी डी 2 टाइम्स हो जाएंगे और 2 को आप कॉमन ले लेना, 2b प्लस डी इज इक्वल टू 0। सो b प्लस डी इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन बना आपका। अब आप सिर्फ इस सेकेंड को और थर्ड इक्वेशन को देखो ध्यान से, a plus c plus e is equal to b plus d and b plus d is equal to 0. So we can say that a plus c plus e is equal to also b plus d. Okay, I hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। I again explain this question in this presentation form. Okay, सबसे पहले आपने क्या किया है, इसमें आपने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, आपने इसे इस फॉर्म में लिखा, वाई बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। सो इन दिस पी एक्स इज इक्वल टू, इन दिस पॉलिनोमियल, जैसे कि आपको पता है पी एक्स अगर इसके फैक्टर हैं एक्स दिस वन, तो मतलब पी एक्स इज डिवाइजिबल फॉर्म में होगा बाय एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। सो वी कैन बी पुट in place of x minus 1 and plus 1, and we also know if they are the factors, then we can write here like this, p1 is equal to 0 and p minus 1 is equal to 0. So one time you will be present 1 in place of x and solve it, okay, and you will create this equation, a plus b plus c plus d is equal to 0. Again you will be put in place of x minus 1, okay, and again you will solve and create this equation, equation number second, a plus c plus e is equal to b plus d. So now आपने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में आपने देखा कि जैसे कि आपको जो प्रूफ करना है उस पर पूरा आपका ध्यान होना चाहिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। ओके, आपने देखा सेकेंड इक्वेशन में आपका इक्वेशन वैसे ही बन गया है, तो आप क्या करोगे सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन की जो वैल्यू है a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू b प्लस डी, तो आप इस a प्लस सी प्लस ई के जगह पे इन फर्स्ट इक्वेशन में b प्लस डी को पुट करोगे। ओके, और जब आपने पुट किया तो आपका इक्वेशन ये देखिए ये बना, b प्लस डी इज इक्वल टू 0। सो यू कैन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, if a plus c plus is equal to b plus d and in third equation b plus d is equal to 0, then we can say that a plus c plus e is equal to b plus d is equal to 0. okay, hope आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। now question number next, x square plus 1 upon x square minus 4 into x plus 1 upon x plus 6। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कोई कॉमन वैल्यू इसमें से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने इस क्वेश्चन में देखा, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो। ओके, कोई आइडेंटिटी भी यूज़ नहीं की जा सकती है। सो सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे। ओके, लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 6। ओके, अब हमें देखना है कि हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि आपने देखा, यू कैन राइट हियर एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। ओके,
सो आपने यहाँ पे देखा मैंने दो वैल्यूज़ को इस तरह से प्रेजेंट किया। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इस फॉर्मूले को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की तरह से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, बट आपने देखा इसमें 6 टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 5 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को फैक्टराइज करके देखेंगे कि क्या ये इस क्वेश्चन से सॉल्व होता है या नहीं। ओके, सो देखा आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सपोज हमने इनके प्लेस पे ये लिखा, बट आई हैव नो सी। सो राइट नाउ अभी हम ये वाला फैक्टराइज करेंगे। ओके, हियर प्लस 2 इंटू इफ ए इज़ एक्स एंड b इज़ 1/x। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या बनता है, 2 इंटू x/x, देन आंसर इज 2 प्लस 2bc, 2 इंटू b, ये हमारा a है और ये हमारा b है। b हमने 1/x लिया, बट आई हैव नो c, राइट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूँ, 2 इंटू 1/x इज इक्वल टू 2/x, बट आई नीड इट 4/x। ओके, तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे ऐसे ही आंसर रिसीव होगा। इट्स मीन दैट दिस वन इज़ b एंड दिस वन इज़ c। तो मैं यहाँ पे इजीली ये प्रेजेंट कर सकती हूँ, दिस इज़ -2 स्क्वायर। ओके, दिस इज़ -2 स्क्वायर, प्लस c के प्लेस पे मैंने क्या पुट किया, -2। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। 2 इधर पे मैं कर रही हूँ कि 2 इंटू 2ca, 2 इंटू c के प्लेस पे देखिए मैंने क्या लिया, -2 एंड a के प्लेस पे मैं क्या लूँगी, x। ओके, और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या बनेगा, 2 इंटू x इज इक्वल टू -4x। ओके, अब आपने देखा मैंने इसको अभी सिर्फ इसको प्रेजेंट किया है। अभी यहाँ पे आपकी 5 वैल्यू है, लेकिन ये 6 हो गई हैं। तो अब देखिए मैंने किस तरह से इसको प्रेजेंट किया। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, दिस वन इज़ x स्क्वायर, दिस वन इज़ 1/x स्क्वायर, हेयर 2 इंटू 2 इज़ 4, प्लस अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हेयर 2 आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको आई जस्ट राइट हेयर 2 इंटू 2, -2 इंटू -2, आंसर इज़ 4। ओके, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर क्या बनता है, +2, 4 + 2। इट्स मीन दैट जो ये वाला है ना, इसको मैंने इस तरह से लिखा, फर्स्ट लाइन मैंने ये लिखी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -4x -4/x एंड 6 को हमने 4 + 6 प्रेजेंट किया। ओके, सो अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो तो आपका कौन सा आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इन विच a इज इक्वल टू हमारा x, b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू 1/x एंड c इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -2। ओके, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। ओके, सो अब हम a के प्लेस पे x, b के प्लेस पे 1/x एंड c के प्लेस पे हमने क्या लिखा, -2 स्क्वायर। सो ये आंसर इज x प्लस 1/x -2 होल स्क्वायर। दिस इज़ आवर आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ वैल्यू को इस तरह से प्रेजेंट किया है, इनको इस तरह से फैक्टराइज किया है कि हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई और उस आइडेंटिटी के बेस पे हमने a, b और c की वैल्यू निकाली और उसमें उन एक आइडेंटिटी में उन्हें प्रेजेंट करके क्वेश्चन को आंसर फॉर्मेट पे प्रेजेंट किया। ओके, Here the solution of this question also available, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें this one। ओके, ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की, इसमें 5
टर्म्स थे उनको हमने 6 टर्म्स में कैटेगराइज किया एंड देन हमने इस आइडेंटिटी को यूज़ किया. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, x इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस इंटू एक्स प्लस वाई. अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो x प्लस वाई इन बोथ ऑफ प्लेस. ओके, तो सबसे पहले हम x प्लस वाई को हम इसे कॉमन ले लेंगे एंड x हेयर आप 2x है तो यहाँ पे भी आप x को बाहर निकाल सकते हो. सो हेयर आपकी वैल्यू क्या प्रेजेंट होगी? x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy ओनली. ओके, दिस वन इज़ योर वैल्यू. अब हम क्या करेंगे, हम इसे इसी तरह से प्रेजेंट करेंगे x प्लस वाई एक्स एंड हेयर a प्लस बी होल स्क्वायर की हम आइडेंटिटी प्रेजेंट करेंगे विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड माइनस 3xy ऑलरेडी हेयर. ओके, सो x प्लस वाई इंटू एक्स एंड हेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, आप इनकी वैल्यू वेरिएबल सेम है और इनके हम इनकी कांस्टेंट वैल्यू को हम प्लस माइनस कर देंगे. सो 3 माइनस 2 आंसर इज माइनस xy. दिस इज आवर आंसर. ओके, दिस इज easy question. Here the solution of this question also available. Now question number next, x plus 2 x square plus 25 minus 10x square minus 20x. इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, इसमें भी आप कुछ भी बाहर नहीं ले सकते हो, लेकिन आप चाहो तो 10 और 20 में से 10 को कॉमन ले सकते हो फर्स्ट. ओके, सो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x मैंने कॉमन लिया इसमें से. ओके, एंड इन ब्रैकेट में x प्लस 2. ओके, सबसे पहले हमने कॉमन वैल्यू ली एंड देन अब आप देख सकते हो दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों में x प्लस 2 एंड x प्लस 2 सेम कॉमन, तो आप क्या x प्लस 2 को एज अ कॉमन ले लोगे. ओके, एंड हेयर आपकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x. ओके, अब इस प्लेस पे आपने इसे ही प्रेजेंट किया. देयर एक्स स्क्वायर प्लस 5 कैन बी रिटन लाइक दिस, f is 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5. अगर आप इसे सॉल्व करते हो देन हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 इज 25 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 इज 10x. इट्स मीन दैट हेयर वी यूज द आइडेंटिटी. which one this identity, which is a माइनस b होल स्क्वायर वाली. ओके, सो हेयर अपना क्या हो जाएगा, x माइनस 5 होल स्क्वायर. ओके, मीन्स हेयर आपने आइडेंटिटी यूज़ की एंड देन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी. ओके, सो x प्लस 2 x माइनस 5 एंड x माइनस 5. ओके, दिस इज आवर आंसर. Now you can this is the solution of this question. Here आपने देखा सबसे पहले हमने इसमें कॉमन फैक्टर्स लिए एंड देन आपने उसमें से 10x को x प्लस 2 को एज अ कॉमन लिया. आपका ये बनाओ कि इसमें आपको क्या करना है, इन्होंने मिडिल टर्म यूज़ किया. आप चाहो तो मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, चाहो तो आप उसे अगर आइडेंटिटी के बेस पे यूज़ हो रहा है तो उसके बेस पे आप कर सकते हो. ओके, इसमें मिडिल टर्म के बेस पे किया हुआ है. जैसे इन्होंने 25 के टर्म्स लिए, 5 इंटू 5 इज़ 25 एंड ऑल्सो 5 प्लस 5 इज़ माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10. ओके, एंड देन दे सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे. एंड so thank you very much. I hope this session will be very useful for you and आप ज़रूर इससे related कुछ question ज़रूर solve करोगे and I hope ये session आपके लिए बहुत useful होगा. Okay, so thank you very much. Goodbye, take care and have a great day.